हालेलुया। ईसा मसीह में मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की प्यारी संतानों, आज हम प्रभु यीशु के नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे और उसकी इच्छा पर चलने के लिए हम प्रभु से ही कृपा मांगेंगे। उनके अनुग्रह में बनने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबों पर उतर आए, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ओलंपिक गेम्स से हम परिचित हैं और ओलंपिक गेम्स में एक विशेष, एक अलग किस्म का जो खेल है वो उसको रिले दौड़ कहा जाता है। और रिले दौड़ में केवल एक खिलाड़ी नहीं खेलता, बल्कि एक जो राष्ट्र की एक टीम होती है, वो टीम में काफ़ी खिलाड़ी होंगे और वो सबों को उस दौड़ में भाग लेना होता है। क्योंकि वो जो दौड़ का जो अंतराल है, जो फासला है, वो काफ़ी लंबा होता है, तो एक ही खिलाड़ी उसे नहीं दौड़ पाता। इसलिए क्या होता है कि एक खिलाड़ी हाथ में एक डंडा लेकर चलता है और डंडा लेकर वो दौड़ता है, अपना उसका जो निर्धारित किया जो फासला है वो दौड़ता है और फिर आगे कुछ दूरी पर उसी का एक टीम का एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, उसके हाथों में वो लाठी, वो बैट, जिसको हम बैटन कहते हैं, बैटन देकर फिर वो उस बैटन को, उस डंडे को लेकर और दौड़ता है और फिर आगे खड़े हुए उस अपने ही और एक टीम मेंबर को वो सौंपता है। इस तरीके से वो पूरे रिले की दौड़ में सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के राज्य को फैलाने में भी एक रिले दौड़ हो रहा है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने वो ज्वाला उठाई, ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए खुद आए और आगे चलकर उन्होंने अपने प्रेरितों को वो सौंपा, प्रेरितों ने अपने शिष्यों को वो सौंपा और आज वो डंडा मेरे और आपके हाथों में आया है। अब हमें अपने इस जीवन के समय में उस डंडे को लेकर आगे बढ़ना है और आने वाली पीढ़ी को उसे सौंपना है। जो विश्वास हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, वही विश्वास अब हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारा जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए। प्रभु ने आज के समय के लिए आपको और मुझको चुना है। तो हम जानते हैं ये पूरा जो महीना है, अक्टूबर का महीना, उसको मिशन मंथ कहा जाता है और हमारी कलीसिया इस अक्टूबर मंथ में मिशन मंथ के लिए, यानी हम विशेषकर मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कार्य के लिए हम योगदान देते हैं, अपनी ओर से भी हम कार्य करते हैं। आज संसार भर में कई लोग हैं जो परमेश्वर के इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि ये बीते रविवार को 18 अक्टूबर को ही मिशन संडे मनाया गया। तो मिशन संडे का या ये मिशन मंथ का हेतु क्या है कि हम एक उद्देश्य को लेकर, क्या उद्देश्य है? प्रभु यीशु के राज्य को फैलाना। और हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, उन्होंने जब 2019 में 20 अक्टूबर को जब मिशन संडे मनाया गया, तब उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक वचन दिया है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। All Catholics are called to be missionaries by the virtue of baptism। अर्थात जिनका भी बपतिस्मा होता है उनको वो मिशनरी है। केवल फादरगण मिशनरी है नहीं, केवल सिस्टर धार्मिक बहनें नहीं, मैं और आप, हम सब मिशनरी है, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु के शरीर के अंग है। तो शरीर को अगर कार्य करना है तो उसमें सबका कुछ ना कुछ योगदान रहता है। जैसे आँख को अपना काम करना होता है, हाथ को अपना काम, तो
फादर गण का भी कुछ काम रहता है और धर्म बहनों का, वैसे मेरा और आपका भी अपनी ओर से एक योगदान होगा इसमें। और इसी संत पापा कहते हैं कि ऑल कैथलिक्स आर कॉल्ड टू बी मिशनरीज बाय द वर्च्यू ऑफ बैप्टिज्म, sharing the good news of Jesus by their actions and by their words. And this is what our Holy Father says. And संत पिता कहते हैं, be baptized and be sent. बपतिस्मा, तुम्हारा बपतिस्मा हो और तुम्हें भेजा जाएगा। बल्कि यही बात प्रभु यीशु के ज़िंदगी में बड़ी खूबी से प्रभु यीशु ही उसे घोषित करते हैं। हम जानते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा। 30 साल तक गुप्त जीवन रहा और फिर यॉर्दन के नदी में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। पवित्र आत्मा उन पर उतरी कपोत के रूप में। फिर 40 दिन का उनका उपवास और प्रार्थना में वो मरुभूमि में रहे और उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो आए नाज़रेत। और नाज़रेत के सभागृह में, उनकी आदत के अनुसार जब वो सभागृह में आए और वहाँ पर उनको जब नबी इसायास का ग्रंथ दिया गया तो उन्होंने कौन सा वचन पढ़ा? उन्होंने पढ़ा लूकस का, वहाँ पर नबी इसायास के ग्रंथ में, वो जो लूकस के सुसमाचार में जहाँ पर उसका उल्लेख है अध्याय 4 वचन 18 में क्या कहते हैं प्रभु यीशु? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है और उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को मैं स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो प्रभु यीशु ने कितने सटीक शब्दों में बता दिया कि ईश्वर ने उनको क्या कार्य सौंपा है। पिता ईश्वर ने उनको आत्मा से अभिषेक क्यों दिया है? एक विशेष उद्देश्य को लेकर कि उन्हें भेजा गया है कि वो सुसमाचार सुनाए और बंदियों को मुक्ति दे, अंधों को दृष्टिदान दे और दलितों को स्वतंत्र करे। गौर करने वाली बात है, बड़े ही यानी हमने कई बार शायद हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु प्रार्थना के बारे में तो बहुत बतलाते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और अनेक लोगों के मन में यही धारणा है कि हम जो कुछ भी हमारी ज़रूरतें हैं हम प्रभु से मांगते हैं, इसे कई बार हम भौतिक चीज़ों के पीछे ही लगे रहते। पर प्रभु यीशु ने सुसमाचारों में केवल 2 बातों के बारे में प्रार्थना में ये मांगना है ऐसे बतलाया है, और वो क्या है? तो लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 13 में प्रभु यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो क्या तुम उसे पत्थर देते हो? और आगे चलकर प्रभु यीशु 11:13 में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारे मांगने पर पिता ईश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो प्रभु यीशु ये बतला रहे हैं कि हमें पिता ईश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। और इसलिए प्रभु ने भी अपने शिष्यों से कहा था, तुम रुके रहना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना प्राप्त हो। तो पहली बात जिसके लिए मांगने को कहा गया है वो है पवित्र आत्मा। और दूसरा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 38 में, अध्याय 9 वचन 38 में देखिए क्या लिखा। 37 और 38 दोनों पढ़ेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजने के लिए हमें फसल के स्वामी से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। और ये जो फसल बहुत है
ये फसल के लिए मजदूर, यानी ये क्या है, कौन सी फसल है, ये ईश्वर के राज्य की फसल है। तो आज हमें समझना है, प्रभु यीशु इन दोनों बातों के लिए प्रार्थना करने को कह रहे हैं, पवित्र आत्मा और अगर ये दोनों बातें जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु वहाँ पर प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में कहते हैं, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम मेरे लिए साक्षी बनोगे, मेरे लिए साक्षी बनोगे। क्या साक्षी, तुम यरूशलेम में, यूदिया में, समारिया में। और इसलिए तो यीशु ने जब अपने शिष्यों को बुलाया क्या कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें आदमियों का मछुआरा बनाऊंगा। अब तुम केवल संसार की भौतिक चीज़ों को नहीं, मछलियों को नहीं, बल्कि आदमियों के तुम मछुए बनोगे। तो आज यीशु यही मिशनरी जो कार्य है, जो यीशु को पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपा, वही कार्य प्रभु यीशु मुझे और आपको सौंप रहे हैं। शिष्यों को वही आत्मा दिया और उन्हें मनुष्यों का मछुआ बनाया, और इसलिए फसल जो बहुत है उसके लिए हम मजदूर हैं। मैं और आप इस प्रभु की वाटिका के मजदूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर जब किसी को भेजते हैं उसके पीछे उनका कोई हेतु होता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16, ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यानी पुत्र को भेजने के पीछे पिता परमेश्वर का मकसद क्या था? उस अपने इस जगत को, जिनको वो प्यार करते हैं, मुझे और आपको जिनको वो प्यार करते हैं, वो उनको बचाना चाहते हैं। पाप के दलदल से उनका उद्धार करना चाहते हैं। तो ईश्वर जानता है मनुष्य भटका है, मनुष्य गुमराह हो गया है, और उसको बचाने के लिए उसे किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा जो उसको सहारा देगा, मार्गदर्शन देगा और उसे वहाँ से निकालकर उसे पिता के पास पुनः एक बार लेकर आएगा। तो पुराने विधान में भी हम ये देखते हैं कि ये बुलाहट प्रभु ने अनेक लोगों को दी है। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ, जहाँ पर ईश्वर की प्रजा, उनकी प्रिय प्रजा इज़राइली जनता 400 साल की गुलामी में के बंधन में है, शोषित हो रहे हैं। फिरौन उस समय के मिस्र के राजा के द्वारा उन पर घोर अत्याचार हो रहा है। और इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 के अंतिम वचनों में हम पढ़ते हैं, वचन 23 से लेकर, इज़राइली लोग दास्ता से त्रस्त हो कराते थे, वे अपनी दास्ता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने उनका कराना सुना। तो यहाँ लिखा है कि ईश्वर ने उनका कराना सुना, उनकी दुहाई प्रभु के कानों तक आई। तभी जाकर अगले ही अध्याय में, अध्याय 3 में, हम मूसा को ईश्वर के दर्शन होते हैं। और ईश्वर उनको दर्शन देने के बाद उस सिनाई के पर्वत पर प्रभु उनको उस जलती हुई झाड़ी में प्रभु दर्शन देने के बाद मूसा से क्या कहते हैं? वचन 6 से 10 में, वचन 7 में हम पढ़ेंगे, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथों से छुड़ाकर इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती है। तो प्रभु क्या, इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मूसा पर क्या प्रकट किया कि उन्होंने देखा, दयनीय दशा देखी है, उनकी पुकार सुनी है और उनका दर्द और दुख, उनकी पीड़ा को वो जानते हैं। तो जब जब प्रभु अपनी ही जनता के दुख को देखता है
उनके दर्द को, उनकी पुकार को सुनता है और उनकी समस्याओं को जानकर तब प्रभु किसी व्यक्ति को ज़रूर भेजेंगे। इससे जान लीजिए, जब जब प्रभु आपको भेजेंगे वो किसी के पुकार का उत्तर है। और फिर मूसा से कहते हैं वचन 10 में, ये कहने के बाद कि मैंने पुकार को सुनी, अब प्रभु 10 में कहते हैं अब तुम, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। देखिए, मैंने सुना, पर अब उसके लिए प्रभु क्या उसका मार्ग निकाल रहे। प्रभु किसको भेज रहे हैं? मूसा को। समझ लीजिएगा, परमेश्वर जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं इंसानों के द्वारा ही करते हैं, और वो इंसान कमज़ोर होगा पर प्रभु उसके द्वारा ही काम करेंगे। तो इस प्रजा को बचाने के लिए प्रभु किसको? एक नेता को खड़ा कर रहे, और वो है मूसा, और वो भी 80 साल की उम्र में। इसलिए उम्र का यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रभु एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को भी अपने कार्य के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने मूसा को बुलाया। फिर 10 में कहा है, तुम मेरी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। तुम, तो प्रभु यहाँ पर किसको बुला रहे हैं? मूसा को बुला रहे हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ऐसी ही एक बुलाहट है। हम आगे मूसा के चले जाने पर प्रभु ने किसको बुलाया है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, वो रिले की दौड़ में एक व्यक्ति अपना कार्य करता है और फिर आगे डंडा किसी को सौंप देता है। मूसा ने अपना कार्य, उसके जीवन काल में प्रभु ने उसे जो कार्य सौंपा था, फिरौन की गुलामी से छुड़ाना, फिर मरुभूमि में 40 साल रहे। फिर मूसा 40 साल के बाद वो परलोक से धाड़ गए, प्रभु को प्यारे हो गए। पर आगे प्रभु ने कहा, प्रभु का कार्य समाप्त नहीं हुआ, अभी भी लोगों को, प्रजा को प्रतिज्ञा देश लेकर जाना था। तो प्रभु ने किसी और को खड़ा किया। किसको? प्रभु ने योशुआ को खड़ा किया। तो योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 में परमेश्वर योशुआ को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? मेरे सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम सब लोगों के साथ यहाँ से रवाना होकर यरदन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इज़राइलियों को दे रहा हूँ। देखिए, मूसा का कार्य समाप्त हुआ, अब योशुआ का कार्य शुरू हो रहा है। तो परमेश्वर यही कार्य आज भी जारी रख रहा है, वैसा ही कार्य आज भी जारी रख रहा है। और आगे चलकर हम पढ़ते हैं, योशुआ के चले जाने के बाद प्रभु ने कई न्यायाधीशों के द्वारा अपनी प्रजा का नेतृत्व किया, उनकी अगुवाई की, और आगे चलकर कई नबियों के द्वारा। वैसे ही नबी इज़ायास की बुलाहट आती है। हम नबी इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं, प्रभु ने नबी को दिव्य दर्शन दिए, अपनी पवित्रता उन पर प्रकट की। उन्हें एहसास हुआ कि मैं कितना पापी मनुष्य हूँ, कमज़ोर मनुष्य हूँ, अशुद्ध ज़बान का मनुष्य हूँ। पर प्रभु ने उसे शुद्ध किया, और शुद्ध किया यानी वहाँ पर भी क्या? पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। जलता हुआ कोयले से, अंगारे से उसके ज़बान को शुद्ध किया। और फिर प्रभु ने उसे सवाल पूछा। तब प्रभु, अध्याय 6 वचन 8 में लिखा है, तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और उन्होंने प्रति उत्तर में ये कहा, मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यानी प्रभु किसी न किसी को भेजना चाहते हैं अपने कार्य के लिए। आगे यही जैसे इज़ाया की बुलाहट आई, वैसे ही आगे चलकर और एक समय में उनके बाद नबी यिर्मयाह की बुलाहट हम जानते हैं। उसके बारे में इतनी सुंदर तरीके से परमेश्वर उन पर प्रकट करते हैं कि माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। किसके लिए? कि तुम राष्ट्रों के नबी तुम बनोगे और तुम मेरा मुख बनोगे। मेरे वचन, नबी कौन होता है? जो प्रभु की वाणी, प्रभु का संदेश सुनाता है। इसी प्रभु ने नबी इज़ाया को यही तो पूछा, कौन मेरा संदेशवाहक बनेगा? तब प्रभु ने यिर्मयाह के ग्रंथ में भी कहा कि वचन 7 में,
मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे, तुम वही कहोगे। तो यहाँ पर यिर्मयाह का बुलावा आता है और आगे चलकर यीशु मसीह उनके शिष्यों को जब उन्हें भेजना था तो प्रभु ने एक एक को बुलाया है। जैसे मत्ती को चुंगी घर से बुलाया और पेतरुस और यूहन्ना और याकूब को उनके नाव से बुलाया है। और देखते हैं सबों ने जैसे मत्ती को कहा मेरे पीछे आओ, वो चुंगी घर छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। और पेतरुस और यूहन्ना और याकूब ज़ेबेदी के पुत्र अपने पिता को छोड़े, किसी ने जाल को छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिए। तो आज प्रभु मुझे और आपको भी कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेने के लिए बुला रहे हैं। तभी जानकर जब उनके मार्ग पर हम चलेंगे तो हम दूसरों को प्रभु की ओर लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम में से अनेक लोग ये सोचते हैं, हाँ प्रभु बुला तो रहे हैं उनके कार्य को आगे जारी रखने के लिए, पर क्या मैं काबिल हूँ? क्या मैं इस योग्य हूँ? मुझसे नहीं होता, मैं कैसे कर पाऊँगा? मैं तो अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मुझ में कई कमज़ोरियाँ हैं। क्या क्या बातें लेकर, शिकायतें लेकर हम प्रभु के पास आ जाते हैं। और हम कई बार बहाने भी बना देते हैं क्योंकि हम अपनी योजनाओं को पकड़ कर रखना चाहते हैं। पर ये जान लीजिए, जब जब परमेश्वर हमें बुला रहा है वो हमारी योग्यता के आधार पर हमें नहीं बुला रहा है। वो हमें योग्य बनाएगा, वो हमें काबिल बनाता है, हमारी काबिलियत नहीं, बल्कि उन्होंने तो किसको चुना है। हम कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ते हैं, संत पौलुस ने कहा संसार के अनुसार जो कमज़ोर है, जो मूर्ख है, जो काबिल नहीं है, प्रभु ने उन्हीं को चुना है। क्यों? ताकि उन्हीं के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। और जो संसार के अनुसार, दुनिया के अनुसार जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत शक्तिशाली ताकतवर है, उनको प्रभु लज्जित करना चाहते हैं। इसे प्रभु ने जब मूसा को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मूसा का जवाब सुनिए। शायद आपको लग रहा होगा कि ये मूसा की भाषा नहीं बल्कि मेरी भाषा है। तो मूसा ने क्या कहा? 3:10 में हमने यही सुना कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो 11 में मूसा कह रहे हैं, मूसा ने ईश्वर से कहा मैं कौन हूँ तो कि मैं फ़िरौन के पास जाऊँ? अगर आप इस निर्गमन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो अध्याय 2 में ऐसा है कि मूसा ने जब एक मिस्रीवासी की हत्या की, उसके बाद भय के कारण वो अपने ही लोगों से भाग निकला और 40 साल अब इस मरुभूमि में है। तो अब वो सोच रहा है उसी फ़िरौन से जिनसे मैं भागा था डर के मारे, अब उसी के पास मुझे जाना है। मूसा ने ईश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ? मैं कौन हूँ? मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं काबिल हूँ, ये हम कहते हैं, है ना। और मूसा ने आगे चलकर अनेक बार कहा मेरी ज़बान साफ़ नहीं है, मैं तुतलाता हूँ, मैं एक वाक्य भी स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता, तो वहाँ मैं फ़िरौन के सामने कैसे खड़ा रहूँगा। पर जान लीजिए इसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जान लीजिए मूसा किसी भी तरीके से काबिल नहीं था कि फ़िरौन के सामने, मिस्र देश के उस राजा के सामने वो खड़ा हो सकता है। अपने आप में वो कमज़ोर है, तुतलाता है, बूढ़ा भी हो चुका है, एक वयस्क व्यक्ति है, उसके पास ना सेना है, उसकी जो प्रजा है, जिस प्रजा को उसको मिस्र देश से बाहर निकालना है, वो कमज़ोर है, उसमें बूढ़े बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी बच्चे हैं। ऐसे लोगों को, और वो भी 6 लाख की संख्या को लेकर मिस्र देश से, ऐसी सरकार के सामने, ऐसे देश के सामने जिसकी इतनी बड़ी सेना है, जिसके रथ है, सैनिक है, और उनका सामना करके उनको बाहर निकालना
ये क्या मूसा के बस की बात थी? कदापि नहीं। प्रभु ने यही तो वादा किया था। मूसा जानता था मैं नहीं काबिल हूँ, और इसलिए तो मना करा था कि मैं कैसे जा सकता हूँ। हम भी तो यही कहते हैं, क्योंकि हम अपनी काबिलियत पर देखते हैं, हम अपने हुनर पर देखते हैं, हम अपने सामर्थ्य की ओर देखते हैं। पर परमेश्वर ने कहा तुम्हें इन किसी चीज़ों की ओर नहीं देखना, बल्कि परमेश्वर ने कितना बड़ा उसे आश्वासन दिया और वादा दिया। वचन 12 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 12 में प्रभु ने कितना सुंदर उत्तर दिया। जब मूसा कह रहे हैं मैं कौन होता हूँ कि मैं फिरौन के पास जाऊँ, ईश्वर ने एक ही वाक्य में बतला दिया, तुम्हारे इन सारे सवालों का एक उत्तर है। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम कितने भी कमज़ोर हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर वो तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं तुमको भेज रहा हूँ। कितना सुंदर वादा है परमेश्वर का। और ये वादा परमेश्वर हर एक चुने हुए व्यक्ति को देता है। वो चाहे योशुआ हो, जैसे प्रभु ने योशुआ से कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, या चाहे वो जजेस यानी न्यायाधीश के ग्रंथ में गिदियोन हो, जो भी कह रहा है कि मैं काबिल नहीं हूँ, प्रभु ने यही कहा, स्वर्गदूत ने यही कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने यही वादा दिया। प्रभु ने कहा ये ना कहो कि मैं बच्चा हूँ। जब यिर्मयाह कह रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, तब परमेश्वर ने कहा ये ना कहो कि मैं बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें मैं बताऊँगा तुम वही कहोगे, उनसे मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए वही बात हर एक पीढ़ी में जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए नेताओं को या नबियों को जब भेजा है, परमेश्वर ने यही वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु भी मत्ती के सुसमाचार, जिसको हम कहते हैं शिष्यों का प्रेषण, द ग्रेट कमीशन दैट जीसस गेव फॉर हिज डिसाइपल्स, और वो कहाँ पढ़ते हैं? अध्याय 28, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18 से 20, ये जो वचन है, वचन संख्या। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मिला है। वचन पर गौर कीजिए, प्रभु कहते हैं मुझे पूरा अधिकार मिला है। फिर प्रभु कहते हैं इसलिए, क्योंकि उनको अधिकार मिला है, अब प्रभु कह रहे हैं इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों के शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया वो तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ, और याद रखो कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु क्या वादा कर रहे हैं? जिस ईश्वर को आकाश और पृथ्वी पर अधिकार है, समस्त सृष्टि पर जिनका अधिकार है, वो ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। और इसे अगर वो है तो तुम्हें किस बात की चिंता या भय? वही बात प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा माँ मरियम को कहा, प्रभु तेरे साथ है, और उसी के भरोसे माँ मरियम परमेश्वर की इस बुलाहट को स्वीकार पाई। और ये बात पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को, जब उनके शिष्यों के पास जाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए, पवित्र आत्मा का वादा करते हुए, उन पर फूंकते हुए कह रहे हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और फिर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 21 में प्रभु कहते हैं जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने यीशु को कैसे भेजा? पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के बाद उनको भेजा। आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे भेजा है। अब वही आत्मा, इसलिए कहते हैं कि अब तुम आत्मा को ग्रहण करो, अब वही आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो अब हम ये देखें कि ईश्वर हमें किनके पास भेज रहे हैं। पिता ने अपने बेटे को, पुत्र को भेजा इस संसार में किनके पास?
यूहन्ना अध्याय 1:11 में ऐसा लिखा है, वो अपनों के यहाँ आया, यानी पिता ने उसे अपने लोगों के पास भेजा था। वो अपनों के यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने ही उसे नहीं अपनाया। तो ये बात एकदम ध्यान से समझ लेना है कि हमें परमेश्वर जब भेज रहा है, हमें बहुत अनुकूल माहौल नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग हमारा विरोध करेंगे, काफ़ी लोग हमसे रूठ जाएंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इसलिए तो प्रभु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुरु को उन्होंने सताया है, उनको शोषित किया है, उनको क्रूस पर मरवा डाला है, तो क्या शिष्य इससे बाकात हो सकते हैं? नहीं। इसलिए तो यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10:16 में, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। यीशु जानते हैं संसार का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। भेड़ियों की तरह, भेड़ियों का स्वभाव जानते हैं, नोच नोच कर खाते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं। और आज संसार में कई लोग ऐसे होते हैं, अपने स्वार्थ के कारण, अपने मतलब के कारण, घमंड के कारण, किसी भी कारण से वो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और आपके ऊपर, आपके सिर पर पाँव रखकर भी वो आगे निकल जाएंगे, वो आपका सब कुछ ऐंठ लेंगे। पर ऐसे लोगों के बीच प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुम्हें भेड़ बनकर भेज रहा हूँ। भेड़ियों के बीच हमें भेड़िया नहीं बनना है, हमें भेड़ ही बने रहना है। और भेड़ अपने सौम्य स्वभाव से, अपने प्रेम से और यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा उन भेड़ियों के बीच में भी ईश्वर का राज्य फैलाएगा और उनके ज़िंदगी में एक नवनीकरण आएगा। प्रभु ने क्या कहा, तुम संसार की ज्योति हो, तुम इस धरती के नमक हो। और नमक अपने आप में वो तो लुप्त हो जाता है, वो अपने स्वभाव को, अपने आप को पूर्ण रूप से अदृश्य कर देता है, पर स्वाद देता है। और ज्योति भी, प्रकाश, जब कोई भी बत्ती जलती है तो वो भी अपना स्वरूप यानी ख़त्म करता है और प्रकाश देता है। यानी हमें जब प्रभु भेजेगा, ज़रूर हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, हमें दुख उठाना पड़ेगा, पर उसी में परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में उतर आएगी। हालेलुया। और मज़े की बात ये है कि ये भेड़िए को ढूंढने के लिए आपको कहीं संसार में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे भेड़िए आपके घर में ही होंगे, आपके खुद के लोग होंगे, क्योंकि यीशु ने वही मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10:16 में कहा, भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ। और 10:36 में प्रभु यीशु ने क्या कहा, मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। इसलिए आपके खुद के घर में ऐसे लोग होंगे जो आपके विरुद्ध होंगे, पर उन्हीं के लिए प्रभु भेज रहा है। तो इसे यीशु ने जब कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में, तुम लोग यरूशलेम में रुके रहना कि तुम में ऊपर से शक्ति प्राप्त हो जाए और तुम फिर मेरे लिए गवाही दोगे, साक्षी बनोगे। कहाँ? सर्वप्रथम यरूशलेम में। यरूशलेम यानी आपका घर, आप जहाँ रहते हो, आपके घर वालों के बीच में, वहाँ के लिए तुम एक साक्षी बनोगे। मेरे प्रेम के साक्षी, मेरे सामर्थ्य के साक्षी, मेरे करुणा और दया के साक्षी तुम बनोगे। जब प्रभु यीशु ने संत पेत्रुस को भी जब बुलाया है, जब उनको दर्शन दिए हैं तिबेरियस के समुद्र के तट पर, तब प्रभु यीशु पेत्रुस को सवाल पूछते हैं। देखिए कितने सुंदर सवाल है। 3 बार एक ही सवाल दोहराया जाता है। हम जानते हैं इस घटना से हम सभी लोग परिचित हैं। यीशु ने पूछा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इन सब से अधिक मुझे प्यार करते हो? और पेत्रुस का क्या जवाब था?
प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। तब यीशु ने क्या कहा, जाओ मेरी भेड़ों को चराओ, जाओ मेरी भेड़ों को चराओ। आज अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु कहता है तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो मैं स्वीकारता हूँ, पर तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या दायित्व है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हें भेड़ों को चराना है। और वो भेड़ कौन है? हमें, हमारी ज़िंदगी में जो हमारे रिश्तेदार हैं जिनको प्रभु ने हमें सौंपा है। अगर आप एक पत्नी हो तो आपके पति, अगर आप एक माँ हो तो आपके बच्चे, अगर आप एक बहू हो तो आपके सास ससुर, आपके खुद के घर वाले आपकी भेड़ें हैं, उनको आपको चराना है। और ये ऐसी भेड़ें हैं जो अपना मार्ग लेगी। जैसे नबी इसायास के ग्रंथ में है, हम सभी भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग हो लिए। हाँ, तो आज ऐसे ही लोग हमारे ज़िंदगी में होंगे जो हमारा कहा नहीं मानेंगे। ये मत सोचना कि परमेश्वर का कार्य सरल है, आसान है। नहीं, आसान नहीं है, पर हमें हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हमें छोड़ना है, क्योंकि वादा प्रभु का क्या है, वो आत्मा में वो तुम्हारे साथ होगा। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को तब तक नहीं भेजा जब तक आत्मा ना मिला। उन्होंने उनको क्या कहा, रुके रहना जब तक आत्मा ना मिले, फिर तुम मेरे लिए साक्षी बनोगे यरूशलेम में। तो वही कार्य प्रभु आज हमको भी दे रहा है, वही वादा प्रभु हमको भी दे रहा है कि हमें आत्मा मिलेगा और फिर हम भेड़ियों के बीच जाएंगे, भेड़ बनकर जाएंगे। और ईश्वर, जो यीशु खुद ईश्वर का मेमना बना, वो खुद गडरिया था पर वो खुद भेड़ की तरह उसने मुंह नहीं खोला। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में भले समारी का दृष्टांत प्रभु यीशु ने बतलाया। एक शास्त्री जो यीशु से सवाल पूछने आए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और यीशु ने उसी से पूछा, संहिता में तुम क्या पढ़ते हो? और उसका उत्तर था, अपने ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, और ऐसे करने से तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। पर उसने अपना सवाल आगे पूछते हुए ये अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए उसने ईसा से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? बल्कि ये सवाल कैसा है, हम सभी लोग जानते हैं पड़ोसी कौन होता है, मेरे बगल में रहने वाला वो मेरा पड़ोसी। तब यीशु ने उसके इस प्रश्न के उत्तर में वो कहानी, वो दृष्टांत बतलाया जिसमें 3 व्यक्तियों का उल्लेख है। एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा है और चोर लुटेरों ने उसको मारा, पीटा, लूट लिया और उसको रास्ते में अधूआ छोड़ दिया। अब उसी रास्ते पर 3 व्यक्ति पसार हो रहे हैं, एक याजक, एक लेवी और एक भला समारी। हम इसमें से कोई भी हो सकते हैं। याजक और लेवी, ये दोनों ने उसकी अवस्था देखने के बावजूद मुंह कतराकर आगे हो लिए, क्योंकि उनकी और कोई योजना थी, उनका और कोई कार्य था, और उनकी ओर देखा भी नहीं बल्कि मुंह कतराकर आगे निकल गए। अब समारी वहां से निकला, और समारी, हम जानते हैं कि समारी लोग और यहूदी लोगों के बीच में सही व्यवहार नहीं होता था। कारण यहूदी लोग समारी लोगों को नीची दृष्टि से देखते थे, वो उनको पापी है इस नजरिए से देखते थे। यानी समारी लोग वाकई में यहूदी लोगों के लिए उनके शत्रु थे। अब समारी ये जानते हुए कि ये मेरा एक शत्रु है जो मुझे शत्रु की तरह मेरे साथ व्यवहार करता है, फिर भी ये ही समारी उसके पास जाकर उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। तो हम पढ़ते हैं कि वो समारी यात्री जब उनके पास आए तो उसने उनके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसकी सेवा शुश्रूषा की। तो इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम मेरे लिए गवाही दोगे, कहाँ? यरूशलेम में, यूदिया में, समारिया में,
समारिया में, यानी आपके जो दुश्मन का देश है वहां समारिया में, और फिर संसार के अंत तक। तो हमारा इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ने अंत में ये पूछा, कौन सच्चा पड़ोसी बना? कौन सच्चा पड़ोसी बना? सवाल ये था मेरा पड़ोसी कौन है, पर यीशु ने ये सवाल पूछा, वाकई में पड़ोसी कौन बना? तो उत्तर में क्या मिला? वही जिसने उस पर दया की, वही उसने जिस पर दया की। हम जानते हैं कि यही महीने में हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस ने एक एनसिक्लिकल उनको, यानी he has established an encyclical जिनका नाम है फ्रैटेली तुtti। और इस एनसिक्लिकल में जो दूसरा अध्याय है वो, उसका टाइटल है माई ब्रदर ऑन द रोड साइड, द नेबर ऑन द रोड साइड। और इसी समारी का दृष्टांत बतलाते हुए संत बाबा कहते हैं, जीसस आस्क्स अस नॉट टू डिसाइड हु इज क्लोज इनफ टू बी आवर नेबर, रादर वी शुड बिकम नेबर्स टू ऑल हु आर इन नीड। जिस किसी को भी किसी भी बात की, हमारे मदद की या सहारे की या सांत्वना की या तो पैसों की जरूरत है, तुम्हें वहां जाकर मदद करना है। प्रभु आपको उनके पास भेज रहा है। ऐसे कई लोग होंगे जो रास्ते के किनारे आपके जिंदगी की यात्रा में, आम जीवन में ऐसे कई लोग आपसे मिलेंगे। हर एक के लिए प्रभु आपको भेज रहा है। आप क्या भला समारी बनने को तैयार हो? आप क्या उनके घावों पर पट्टी बांधने को तैयार हो? आप क्या उनके लिए थोड़ा पैसा खर्चने को भी तैयार हो? क्योंकि उस समारी ने क्या किया, उसने उसको सराय में जाकर जब उस मालिक को जब सौंपा, तब कहा कि यदि कुछ और खर्चा भी हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। यानी उस भाई के लिए खर्चा करने के लिए भी तैयार है। अपने तन को, मन को, धन को, सभी प्रकार से अपने भाई के लिए वो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है। तो ये समझना है कि ये हमारे आसपास में कई लोग हैं जो घायल हैं, दुखी हैं, भूखे हैं। और यीशु क्या कह रहा है? मैं भूखा था। वो जो रास्ते के किनारे पर घायल आपका जो भाई है वो यीशु है। मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सेवा की। मैं वहां कारावास में था, तुम मुझे मिलने आए। ऐसे कई भाई हमारे आसपास में पड़े हैं। क्या आप उनमें यीशु देखकर वहां उनको ईश्वर के पिता ईश्वर का प्यार दिखाने को तैयार हो? तो प्रभु अनेक मौके देंगे आपको। उसके लिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी बस दृष्टि खुली होनी चाहिए, आपका दिल खुला होना चाहिए। कैसे? करुणा से भरा हुआ दिल होगा तो आपको हर एक भाई में आपको पता चलेगा कि प्रभु मुझे उनके पास भेज रहा है। किसी को सांत्वना के शब्द सुनाने, किसी को मदद करने, किसी को ढाढ़स बंधाने। भारत की हमारी बहुत ही प्रिय संत मदर तेरेसा कोलकाता में जब आई थी कुछ सालों के पहले, शुरुआत के सालों में, तब वो केवल एक टीचर की हैसियत से आई थी। एक धार्मिक बहन ज़रूर थी, पर वो स्कूल में पढ़ाती थी। पर परमेश्वर ने उसके अंतरतम में उसे एक बुलाहट प्राप्त हुई। प्रभु ने उसे कहा, त्रीसा, मैं यहाँ दर्दी हूँ, दुखी हूँ, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? और उसने उस बुलाहट के प्रति उत्तर में अपना कार्य, मिशन कार्य शुरू किया। इसलिए उनका कार्य का, उनके इस पूरे कॉन्वेंट का नाम भी क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज, ये मिशन काम था उनका। तो मदर खुद भली समारी बनी
उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि उसने हर एक भाई में देखा। मदर टेरेसा बहुत सुंदर कहती है, आज यीशु किसी जो व्यक्ति है जो आंसू बहा रहा है, उनके आंसुओं को पोंछना चाहता है, तो यीशु के हाथ क्या आप बनने के लिए तैयार हो? यीशु किसी के घावों को, यानी किसी कोढ़ी को स्पर्श करना चाहते हैं, उनको चंगाई देना चाहते हैं, क्या आप अपने हाथ उनके लिए बढ़ाने को तैयार हो? क्या आपके पैर यीशु के पैर बनेंगे जो उन लोगों के पास जा रहा है, जैसे ज़केउस के घर गए? क्या आप यीशु के हाथ और पैर और आँख और मुख बनने को तैयार हो? तो वाकई में यीशु आपके अंदर जिंदा होकर, आपके अंदर जीवित रहकर प्रभु अपने राज्य को बढ़ाएंगे। जो कार्य यीशु ने वहाँ यरूशलेम में और गलीली में और कैपरनौम में किया, वही कार्य आज प्रभु आपके मोहल्ले में, आपके बस्ती में, आपके पल्ली में आपके द्वारा करेंगे। हालेलुया। हम जिनको प्रेरित कहते हैं, इंग्लिश में उनको अपोस्टल कहा जाता है। और अपोस्टल का अर्थ क्या है? द वन हु इज सेंट। अपोस्टल मीन्स द वन हु इज सेंट एंड फॉर अ पर्टिकुलर मिशन, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, असाइनमेंट। पर यीशु ने अपने प्रेरितों को कैसे चुना है? मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 13 से लेकर 12 प्रेरितों का चुनाव। तो देखिए उसमें क्या लिखा है। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी प्रेरित को परमेश्वर ने चुना है, जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो प्रभु हमें चुनते हैं, पर जब प्रभु हमें चुनते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना है? हमें एक सच्चे सिपाही की तरह अपने सेनापति, एक सच्चे शिष्य की तरह अपने गुरु के साथ रहने की ज़रूरत है। पहले गुरु से शिक्षा लेने की ज़रूरत है, गुरु के द्वारा हम सिखाए जाने की ज़रूरत है। एक सिपाही की तरह एक सेनापति से कैसे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना है वो सीखने की ज़रूरत है। हम तिमोथी के पत्र में पढ़ते हैं कि हम सभी सैनिक हैं, हमारा सेनापति यीशु है। तो यहाँ पर लिखा है प्रभु ने उनको 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे। यानी हमें जब सबसे पहले प्रभु जब हमें भेजना चाहता है तो उसके पहले हम प्रभु चाहते हैं हम उनके साथ रहे, उनके साथ रहे, उनसे शिक्षा पाए, ईश्वर के राज्य के मार्गों को समझे, उनकी क्या इच्छा है वो समझे, उनके सामर्थ्य से भरे जाए। और फिर प्रभु जब हम उनकी कृपा से परिपूर्ण हो जाएंगे, फिर जाकर प्रभु ने कहा वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देते हैं। यानी एवरी अपोस्टल, हर एक प्रेरित, हर एक शिष्य पहले जब प्रभु के पास आता है, प्रभु उन्हें अधिकार देता है। This ministry is not a ministry of words, it's a ministry of power, it's a ministry of authority। जो अधिकार प्रभु को मिला वो अधिकार प्रभु हमको देता है कि हम अबदूतों को निकालेंगे। आज संसार में कई प्रकार की दुष्ट शक्तियां हैं जो मनुष्यों को आज ख़त्म कर रही है, संसार को तोड़ रहा है, परिवारों को ख़त्म कर रहा है। वहाँ पर प्रभु हमें अधिकार दे रहे हैं, और वो अधिकार कैसे? उनके वचनों की घोषणा करने में, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने उनको भेजा। तो जब तक हम सुसमाचार को फैलाएंगे नहीं, प्रभु यीशु का क्या वचन है, जब तक उनको सुनाएंगे नहीं तो वो कैसे वो सुन पाएंगे? तभी तो संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 16 में ये कहा, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ
मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। और वही संत पौलुस रोमियो के पत्र में अध्याय 10 में ये कहते हैं, यदि उन्होंने उनके विषय में कभी सुना ही नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं। यानी जब तक यीशु के बारे में आप बतलाएंगे नहीं, यीशु की मुक्ति की योजना क्या है, वो किस तरीके से हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, जब किसी को बताएंगे नहीं तो वो विश्वास कैसे करेंगे। यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं। और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। तो परमेश्वर हम सबको ये कार्य सौंप रहे हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना है। प्रभु ने अपने प्रेरितों को ये कार्य सौंपा। मत्ती के सुसमाचार में, जहाँ हमने थोड़े समय पहले वो बताया था कि प्रभु ने कहा, जाओ संसार भर में जाकर सबों को मेरे नाम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें शिष्य बनाओ और मैंने तुम्हें जो भी सिखलाया वो तुम्हें उन्हें सिखलाओ। तो इसी कारण से प्रेरित परमेश्वर की इस आग को, यीशु के इस कार्य को, इस मिशन को फैलाने के लिए दूर दरार गए। कितनी यातनाएं झेली, कितना कष्ट झेला। उस समय कोई यातायात के ऐसे साधन नहीं थे। कितने दिनों तक उन्हें जहाज़ में बैठकर या तो पैदल चल कर वो यीशु का सुसमाचार फैलाते हैं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने कैसी अपनी यात्राएं ली, कितनी बार उन्हें कई प्रकार की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। और हमारे भारत के लिए संत थॉमस इतना लंबा मुसाफरी करके वो भारत आए, और भारत आने के कारण जब उन्होंने यीशु का बारे में बतलाया तभी तो भारत को ये महान विश्वास प्राप्त हुआ। तो अगर ये प्रेरित जन प्रभु का ये सुसमाचार नहीं फैलाते तो आज संसार को यीशु के बारे में कैसे जानने को मिलता। और यही कार्य अब हमें आगे बढ़ाना है। संत थॉमस कौन है? आज के पीढ़ी के संत थॉमस कौन है? मैं और आप। आज के पीढ़ी के पेतरुस और पौलुस कौन है? मैं और आप। क्या हम मूसा बनने को तैयार हैं? क्या हम पौलुस बनने को तैयार हैं? क्या आप किसी भी बाधा को लांघ कर, कितना भी कष्ट झेल कर, कितनी भी यातनाएं सहकर, क्या हम यीशु के बारे में यानी लोगों को बताने को तैयार हैं? या हम शर्म के मारे या तो कई प्रकार के सामाजिक जो भी बंधन है उस बंदिश के कारण हम चुप बैठ रहे हैं? जो प्रभु के लिए अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है, जो प्रभु के लिए स्वीकारने को तैयार नहीं है कि यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु भी उसे स्वीकारेगा नहीं। यीशु ने कहा, जो लोगों के सामने मेरा स्वीकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उसका स्वीकार करूंगा। तो हम सबों पर ये फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि आज हमारे पास एक दवाई है। प्रभु ने हमें एक दवाई दी है। वो कौन सी दवाई है? वो है यीशु का सुसमाचार। क्योंकि ये सुसमाचार पर जो कोई भी विश्वास करता है उसे मुक्ति प्राप्त करती है। बिकॉज द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड टू सेव दोज हु बिलीव। इट इज़ द पावर ऑफ गॉड। मान लीजिए ये कोरोना की बीमारी है। अब ये कोरोना की बीमारी सभी इस कारण से दुखी है, पीड़ित है, और कितना कष्ट झेल रहे। और आपके पास एक वैक्सीन आया, आपको एक वैक्सीन मिला। अब आप पर है वो वैक्सीन, आप खुद ले लो और आप सुरक्षित हो जाओ, और या तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे दो और आप सुरक्षित हो जाओ। पर ये स्वार्थीपन नहीं होगा जब आपको पता है कि पूरे संसार भर में इसकी ज़रूरत है और लोग इसके कारण मर रहे हैं? आपके पास वो वैक्सीन होने के बावजूद आप जब उसे नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? एक मरीज से, एक बीमार व्यक्ति से उनकी दवाई, उनके जीवन को आप छीन रहे हो। एक बहुत बड़े प्रचारक रहे जिनका नाम है, अब तो नहीं है पर प्रभु के पास चले गए हैं, जिनका नाम है रेनहार्ड बॉन्के।
तो वो कहते हैं टू नॉट टू प्रीच द गॉस्पेल इज टू कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम द वन हु इज सिक। आज हम सभी बीमार हैं, कोरोना से नहीं, कोरोना से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा वायरस है, वो है पाप का वायरस जो सबको लगा हुआ है। और उस वायरस के लिए एक ही दवा है, वो है यीशु का सुसमाचार। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो प्रभु ने दिया है, प्राप्त हुआ है, जो प्रभु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रभु का जो सुसमाचार हमें जो मिला है, ये विश्वास जो हमें मिला है, हमें दूसरों को देना है, बांटना है। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 7 में यीशु ने मंदिर में खड़े होकर कहा, जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियाँ बहेगी। आज हम सभी दुखी हैं, बंधन में हैं, प्यासे हैं, पीड़ित हैं। यीशु हमें बुला रहा है अपने पास। जब हम उनके पास आते हैं तब वो हमारी ही प्यास को नहीं बुझाते, बल्कि हमारी प्यास को बुझाने के साथ ही साथ फिर प्रभु कहता है, अब तुम्हारे द्वारा नदियाँ बहेगी दूसरों के लिए। कृपा की नदी, प्रेम की नदी, क्षमा की नदी दूसरों के लिए बहेगी। यानी आप परमेश्वर से जो प्राप्त किए, अब आप दूसरों को बांटोगे। जैसे मैंने आपको कहा था शुरुआत में, रीले की दौड़, अब आपको ये दिया गया है, ये डंडा जो प्रभु से प्राप्त हुआ है, अब आप दूसरों को, दूसरे आने वाली पीढ़ी को और आसपास के लोगों को दे रहे हो। हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना के सुसमाचार में, समारी स्त्री जो प्रभु यीशु के पास आई, जिसका खुद का घड़ा खाली था, वो प्यासी थी, तब प्रभु ने उसे भर दिया, उसे पाप मुक्त कर दिया, उसे पाप से, उन पापों से उसका उद्धार करने के बाद फिर वो खुद कितनी बड़ी प्रचारिका बन जाती है। बल्कि इन द गॉस्पेल्स द फर्स्ट इवेंजलिस्ट, सबसे पहली जो एक इवेंजलिस्ट जिसने यीशु का कार्य फैलाया, वो है समारी स्त्री। वो पूरे गांव में जाकर ये क्या कहती है, आइए उसे देखिए। यानी प्रचारक का काम क्या है, हमें अपनी ओर उसे नहीं बुलाना है, यीशु की ओर मार्ग दिखाना है। आइए उसे देखिए जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने किया, जिसने मेरे ज़िंदगी का उद्धार किया। हम जब ये साक्षी भी देते हैं, हम जब गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, तो सारा नगर इतना प्रभावित हो गया। वो दौड़े दौड़े आगे, पूरे नगर के लोग यीशु के, पूरे गाँव के लोग यीशु के पास आए। What a testimony! ये क्या, उसकी कितनी सुंदर साक्षी। आज अनेक लोग क्या क्या प्रकार के प्रोपेगेंडा करते हैं, कितने सारे बैनर्स बनाते हैं, फिर भी सभी लोगों को हम एकत्रित नहीं कर पाते। पर ये औरत की खुद की ज़िंदगी की साक्षी, ये बहुत कुछ बोलता है। आपका जीवन एक सुसमाचार है, और वो सुसमाचार सभी लोग, शायद बाइबल का सुसमाचार अनेक लोग नहीं पढ़ेंगे, कई अन्य जाति के लोग, अन्य मज़हब के लोग कैसे पढ़ेंगे बाइबल को, पर वो आपकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे। और आपको जो मिला, आपकी जो प्यास प्रभु ने जो बुझाई है, और उसी धारा से जो नदी, जो संजीवन जल आपको प्राप्त हुआ, जब आप दूसरों को देते हैं तब वो भी यीशु में विश्वास करेंगे। इसलिए हमें प्रचार में बहुत ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का अनुभव दूसरों को देना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यीशु ने अपने प्रेरितों के लिए प्रार्थना की है, हमें भी जिन लोगों के पास प्रभु हमें भेज रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे घर के लोग, उनके लिए प्रभु के सामने निवेदन प्रार्थना करनी है कि प्रभु उन्हें भी कृपा प्राप्त हो जाए। फिर आप उन्हें मदद कीजिए, उन्हें प्रभु का वचन बांटिए, उनके साथ अच्छा प्रेम का, शांति का व्यवहार करें। तो जैसे यीशु को प्रभु ने, पिता ने भेजा, वैसे ही यीशु आपको भेज रहा है, और आप भी यह कार्य पूरा कर पाएंगे उनकी कृपा से। और अंत में प्रभु के लिए हमने जो कार्य किया, वो
कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने एक प्याला पानी का भी पिलाया तो आपको इनाम है, पुरस्कार है। अंतिम समय में आपने कितने ईमानदारी से काम किया। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि एक ने बीज बोया, एक ने पानी डाला, पर बीज बोने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना पानी देने वाला, बल्कि जो उस बीज को बढ़ाता है। It is not the one who sows, it is not the one who waters, but the God who gives growth to the plant. प्रभु ही इस पूरे राज्य को फैलाता है। इसे हम तो केवल एक ज़रिया है जिसके द्वारा प्रभु काम कर रहा है, पर प्रभु को इस ज़रिए की ज़रूरत है। जैसे यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए प्रभु को एक गधे की ज़रूरत पड़ी, गधे पर सवार होकर ही यीशु को महिमान्वित किया गया। वैसे ही आप और मैं, अगर हम भी प्रभु के लिए अगर गधे बन जाएंगे, प्रभु हम पर सवार हो जाएंगे और हमारे द्वारा प्रभु की महिमा इस पूरे संसार में फैलेगी। प्रभु यीशु के सुसमाचार की महक फैलाने के लिए हम एक ज़रिया बन जाएंगे, एक उपकरण बन जाएंगे। और प्रभु से हम यही निवेदन करें, प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे आप जिन जिन के पास हमें भेज रहे हैं उन सबों के जीवन में भी आपकी कृपा प्राप्त होने हो जाए, प्रभु का राज्य उनके जीवन में स्थापित हो जाए। जय यीशु।